मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्रों आप लोग होली तो अच्छे से मना लिए होंगे। हाँ, तो अब जो है पढ़ाई करने की बारी आ गई। होली अच्छे से मन गई हो अगर तो आप पढ़ाई मन से करिए। ठीक, पढ़ाई में बहाना नहीं चलता है भैया। ठीक। और अब उत्तर प्रदेश प्रश्न के क्लास में हम जो है लेकर आए हैं आपके लिए, तो आइए प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, देश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है मित्रों मेरठ, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो आगरा को किस लिए जाना जाता है? ये खेल गांव के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? खेल गांव के लिए आगरा को जाना जाता है। खेल गांव, आगरा को खेल गांव के लिए जाना जाता है। और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। और एक संस्था है खेलों से जुड़ा, SAI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, यहां पर खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना कर रहा है। कहां पर? मेरठ में खेलो इंडिया केंद्र, खेलो इंडिया केंद्र कहां पे किया? खेलो इंडिया केंद्र का कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये मेरठ में किया जा रहा है। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं। वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत खेलो इंडिया केंद्र का स्थापना किया जा रहा है मेरठ में। और देश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? मेरठ में। ठीक है। और आगरा में खेल गांव है। तो इतनी जानकारी खेलों से। और खेल अभी अपने राज्य में जो है 75 जिले हैं, तो 75 जिलों से जैसे ODOP में एक उत्पाद को चुना गया है, ऐसे हर जिले से एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा उसको। ये अभी हाल ही में जो निर्णय लिया गया है, कुछ दिनों में लागू भी हो जाएगा कि हर जिले में एक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू हुई? पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा। केबल कार सेवा क्या होता है साथियों? ये जैसे एक पहाड़ी होता है या नदी होता है, तो उसके बीच में ये तार लगे होते हैं, केबल इन्हें कहा जाता है। तो यहीं पर बक्से कुछ बनाया जैसे कार के टाइप में बनाए जाते हैं। तो इस यहाँ बैठने की व्यवस्था रहती है, इसमें कुर्सियां लगी होती हैं। और ये एक छोर से दूसरे छोर तक जाना, दूरी को कम दूरी कर, जैसे जब दूरी ज्यादा होती है तो 60 में जैसे रास्ता नहीं बना सकते हैं आप, और हमेशा उड़ नहीं सकते हैं, तो ये केबल कनेक्शन जो होता है, ये ऐसे ऊपर ऊपर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा भी और ले भी आएगा। ठीक, तो यही होता है केबल कार। तो कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है मित्रों इटावा, ऑप्शन बी है महाराजगंज, ये महाराजगंज होता है, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है मिर्जापुर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? ये मिर्जापुर जो है। और मिर्जापुर में कहां पर? विंध्याचल में। विंध्याचल में, विंध्याचल जो है यहाँ, यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा ये 2021 में किया गया था मित्रों। कब किया गया था? 2021 में इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था मिर्जापुर जिले में, विंध्याचल में पहली केबल कार सेवा। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब GI टैग। क्या होता है? GI टैग। ठीक, GI टैग ब्लैक पॉटरी के लिए किस स्थान में दिया गया, कहां दिया गया? ऑप्शन ए है नजीबाबाद, ऑप्शन बी है खुर्जा, ऑप्शन सी है निजामाबाद, ऑप्शन डी है कासगंज। तो ब्लैक पॉटरी कहां का है? ये है आजमगढ़ का। और आजमगढ़ का जो निजामाबाद है साथियों, यही ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है। क्या? आजमगढ़ का निजामाबाद। आजमगढ़, आजमगढ़ में जो निजामाबाद जगह है, ये यहीं पर ब्लैक पॉटरी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, यानी कि GI टैग दिया गया। और खुर्जा जो है, ये सिरेमिक उत्पाद के लिए जाना जाता है। सिरेमिक उत्पाद, किसके लिए? सिरेमिक उत्पाद के लिए खुर्जा जाना जाता है। ठीक। और कासगंज पटियाली में तो किसी का जन्म हुआ है ना। चलिए ये आप बताइएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा किसका जन्म हुआ था कासगंज पटियाली में। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी नहीं प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है हिंडन, ऑप्शन सी है गंडक नदी, ऑप्शन डी है शारदा नदी।
तो ये गंडक कहां पर प्रवाहित होती है मित्रों? ये बिहार में होती है, बिहार में। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछा जाता है। ठीक, आप लोग भी थोड़ी मेहनत किया करिए, सब हम ही से करवाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट मित्रों अभी चर्चा में चल रही है, अगर आप न्यूज सुनते होंगे तो अडानी से संबंधित, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखिएगा, अपनी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक, जरूर रखिएगा जानकारी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित काठी बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में काठी बांध बिजनौर जिले में है, ये किस नदी पर है साथियों? ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है सरयू। तो गोमती के किनारे तो लखनऊ बसा है, लखनऊ, सुल्तानपुर और अमेठी भी इसी के किनारे है, अमेठी। और बिजनौर जो है, ये काठी बांध बिजनौर का, ये रामगंगा के किनारे है। कहां पर है काठी बांध? रामगंगा नदी के किनारे। और बेतवा पर बांध है कुछ, ये है पारिच्छा। कौन सा बांध है? पारिच्छा है। और क्या है? माता टीला, मातवा टीला, ये भी बेतवा नदी पर है। ठीक, ये पूछे जाते हैं बांध, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा और याद करिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट कौन सा प्राधिकरण जो है नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग और डी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, गलतियां इस प्रश्न में बहुत होती हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और लिख लीजिए। अगर इसके पहले आपको नहीं पता था, अगर पता है तो भी लिख लीजिए, भूलता बहुत है। तो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण कौन सा है साथियों? ये उत्तर प्रदेश सरकार इसमें हो जाएगा, इन ऑप्शनों के तहत। ठीक, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, 82 डिग्री 13 मिनट पूर्वी जिले जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को भारतीय मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जाता है? ऑप्शन ए है मित्रों कानपुर, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है मानक रेखा, ये प्रयागराज से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? प्रयागराज से होकर जाती है। अगला प्रश्न है साथियों, और कानपुर को क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जूते उत्पादन के लिए जाना जाता है? जूते उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद को जाना जाता है? तो अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? ये ताले के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है मित्रों? ताले के लिए। और जूते किसके कहाँ के हैं? ये हमीरपुर के हैं, वो भी हस्त निर्मित जूते यहाँ बनाए जाते हैं। हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाए गए हस्त निर्मित जूते, ये हमीरपुर से बनाए जाते हैं। ठीक, और रामपुर क्या है? ये चाकुओं का शहर है, चाकुओं का शहर, चाकू, रामपुरी चाकू। पहले इसका नाम बहुत सुनने को मिलता था, अब कम हो गया। अब इससे इनोवेशन करके नए नए हथियार आ गए ना इसके जगह पे। अगला प्रश्न है मित्रों, एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश का महाराजगंज किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? ओडीओपी के तहत उत्तर प्रदेश का महाराजगंज किस के कौन से प्रोडक्ट हैं इसके? तो चिकन व जरदोजी जो है, ये तो लखनऊ से है। कहां पर है मित्रों? लखनऊ से है। चिकनकारी के कपड़े बहुत फेमस है लखनऊ। ठीक, और रेशमी कपड़ा कहाँ का है? ये बनारस का है, रेशमी साड़ियां, बनारस। ठीक, और लकड़ी पर नक्काशी मित्रों, ये कहाँ का ओडीओपी है? ये सहारनपुर का है। कहां पर है? ये कहाँ का है? सहारनपुर का, सहारनपुर। और सहारनपुर में क्या है? शाकंभरी देवी मंदिर है। ठीक, शाकंभरी देवी मंदिर है। सहारनपुर में संतरे भी ज्यादा पैदा होते हैं। और ये फर्नीचर जो है, ये महाराजगंज का ओडीओपी है। कहाँ का ओडीओपी है? महाराजगंज का ओडीओपी है फर्नीचर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले की है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले की है? लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियां होती हैं, या जितनी 1000 बालकों पर जितनी बालिकाएं होती है, वो शिशु लिंगानुपात हो गया। और वयस्कों में कहा जाए तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जितनी संख्या होती है, वही लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है?
सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। शिशु किन्हें कहते हैं मित्रों? जिनकी आयु 0 से लेकर 6 वर्ष तक होती है, 6 ईयर तक होती है, उन्हें शिशु कहा जाएगा। ठीक, तो शिशु लिंगानुपात किस जिले की ज्यादा है? ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है बहराइच, ऑप्शन डी है बागपत। तो शिशु लिंगानुपात साथियों ये बलरामपुर की सबसे ज्यादा है। कहाँ की है? बलरामपुर की सबसे ज्यादा है। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ की है? ये बागपत की है, सबसे कम है, ये कम है। और कितनी है? 841 है। ठीक, 841 है। और इसका हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 950 है, थोड़ा डाउट है, आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा, हमें रिकॉल नहीं हो रहा अभी। लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ की है? बलरामपुर की है। और श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। क्या है? कम साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है। सबसे कम पढ़े लिखे लोग यहीं के हैं। कहाँ के हैं? श्रावस्ती की। ये लगभग 46 पॉइंट समथिंग है। कितनी है यहाँ की साक्षरता? 46 पॉइंट से कुछ है समथिंग। इसको 47% वैसे बोल सकते हैं, मोटी मोटा इसको कितना बोल सकते हैं? 47% बोल सकते हैं। सबसे कम साक्षरता अपने श्रावस्ती की है। और सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है मित्रों? ये गौतम बुद्ध नगर की है। कहाँ की है? GBN, गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा साक्षरता है अपने प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का कितना प्रतिशत है? अल्पसंख्यक वे होते हैं जो कम मात्रा में है, कम। और सबसे ज्यादा बहुसंख्यक क्या है? सबसे ज्यादा हिंदू हैं, ये शायद 86 है कि 80 है, ये 80.6 है, 80.6% है। ठीक, ये सभी परसेंटेज में होंगे। ठीक, तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का कितना योगदान है या कितना परसेंटेज है? तो ये 20.3% जो है, इतने अल्पसंख्यक है। ठीक, और ये 18.5 जो है ये है मुसलमानों का परसेंटेज। क्या है? मुसलमान। इतने जो है अपने प्रदेश में, इतने 18.5% ये मुसलमान है। ठीक, और ये सारे अल्पसंख्यक मिलाकर 20.3% है। और 0.4% क्या है मित्रों? इसमें 0.4% ये है ईसाई है। ईसाई है, 0.4% ईसाई है। और 0.1% क्या है? बौद्ध है। 0.1% बौद्ध और जैन है। बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन का परसेंटेज कितना है साथियों? 0.1%। ठीक, और ईसाइयों का परसेंटेज 0.4%। और पूरे अल्पसंख्यकों का प्रतिशत 20.3% है। और मुस्लिमों का 18.5% है। और हिंदू सबसे ज्यादा है, इन्हें बहुसंख्यक कहा जा सकता है। यह है 80.6% या 80.6%। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलते हैं? गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलते हैं? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं झांसी, कानपुर और गाजीपुर में गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं। और मंदिर कला का विकास साथियों उत्तर प्रदेश में अपने ये गुप्तकालीन से ही हुआ है। गुप्त काल में मंदिरों का विकास होना शुरू हुआ है। तो झांसी का ये जो है, ये है देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ कौन सा है? झांसी का है देवगढ़ मंदिर है। और कानपुर का है भीतरी, भीतरी, भीतरी या भीतरी। ठीक, और गाजीपुर का है भीतरी, इसका भी यही नाम है भीतरी। ठीक, और कानपुर में भीतरी से है, गाजीपुर में भीतरी, इसमें थोड़ा मात्रा का यही अंतर है, ये भीतरी या भीतरी है। ठीक, भीतरी गढ़ है, भीतरी गांव है ये शायद कानपुर वाला। ठीक, कानपुर में जो है भीतरी गांव से है और गाजीपुर में भीतरी है। तो गुप्तकालीन मंदिर कहां कहां पाए जाते हैं? झांसी, कानपुर और गाजीपुर में। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग, संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1955। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना मित्रों 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किन चीजों का प्रमाण मिलता है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किन चीजों का प्रमाण मिलता है? कुशीनगर में क्या है? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। ठीक, क्या है? ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। और अभी एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वहां 5वां है जो अपने प्रदेश का, वो भी उसको कुशीनगर हवाई अड्डे को 5वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक, तो कुशीनगर में क्या क्या पाया जाता है? कनिष्क के सिक्के और अशोक के शिलालेख। ठीक, ये ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों, कनिष्क के सिक्के और अशोक का शिलालेख दोनों पाए जाते हैं। और कुशीनगर में ये बुद्ध जी की निर्वाण स्थली भी है। बुद्ध की निर्वाण स्थली, यहीं पर तो निर्वाण प्राप्त किए थे बुद्ध जी, निर्वाण स्थली। ठीक, तो कुशीनगर से इतनी जानकारी आप लोग इकट्ठा करिएगा। अगला प्रश्न है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने निम्न में से कौन है? अपना क्लासिकल ये है ना, तो कथक, तो इसके लिए कौन कौन से घराने प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर कबीरदास की जन्मस्थली मानी जाती है ना, इसीलिए तो इसका नाम संत कबीर नगर पड़ा था। ठीक, कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन से हैं मित्रों? ये लखनऊ और वाराणसी दोनों है। कौन कौन से हैं? लखनऊ और वाराणसी। और कथक जो है ये अपने राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कथक अपने प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो मित्रों, प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा साथियों। तो साथ बनाए रखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।